मैं कामता सर की कोचिंग पर मौजूद हूँ। तो मैं सर से पूछने की कोशिश फाउंडेशन बैच कब से स्टार्ट होगा, SSC GD प्लस इत्यादि की भर्ती लगी हुई है, तो सर बताएंगे कि आप इनका बैच कब से स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का। तो मेरा बैच ऐसा रहता है कि भाई कोई एग्जाम को लेके बैच नहीं रहता कि भाई स्पेशल जीडी का। मेरा मतलब यहाँ जैसे मान लो आप स्पेशल मैथ या रीजनिंग पढ़ रहे, तो मेरे यहाँ ये नहीं होता कि भाई हफ्ते खाड़ में नया बैच फिर जीडी का फिर पुलिस का पढ़ना पड़ेगा। मेरा ये कहना रहता है कि एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए 1.5 साल, इसके बाद चाहे जीडी का पेपर दीजिए, चाहे वन एग्जाम रेलवे कोई भी दीजिए, चाहे फिर पुलिस ऐसा ही दीजिए, सब मैथ काम करेगी। तो मैथ का टाइम टेबल क्या आपके? 10 से 11:30 एक बैच चलता है, 12 से 1:30 चलाने की कोशिश करें। नया बैच स्टार्ट करेंगे, बच्चे थोड़ा आ जाए, अभी कोचिंग बंद रही बीच में, जैसे बच्चे नहीं आते नया बैच स्टार्ट करेंगे 12 बजे से। तो आपकी कोचिंग की फीस क्या है आपकी? फीस वही है। अब फीस के मामले में तो ऐसा है कि बच्चे हर प्रकार की फीस देते हैं। जैसे कोई कमज़ोर घर से आता है तो फ्री पड़ता है, अगर कोई ठीक ठाक घर का है तो फीस तो नॉर्मल ही है, 4,000 रुपये इकट्ठी जमा कराते, या फिर मंथली 400 रुपये जमा कराते। लेकिन अगर कोई बच्चा नहीं है तो 4-5 महीने बाद जमा करा। मुझे पैसे से ज़्यादा मतलब परेशान नहीं करता, बस सिलेक्शन हो जाएगा, कहाँ जाएगा, दे के ही जाएगा। तो मेरा मेन मकसद है सिलेक्शन कराना। अभी बताएं कोचिंग में अभी हमने 100 अपनी किए, कितने बच्चे निकले, हर साल कम से कम 10-12 सिलेक्शन होते ही होते हैं। पुलिस में पिछली बार 10 से 15 सिलेक्शन थे, अभी वो आने वाले हैं, इस बार भी इतना ही होगा। दिल्ली पुलिस में 7 हैं। और अदर कोचिंग जैसा मैंने शो अप नहीं किया कि कहीं के बच्चे ला के अपने यहाँ दिखा दिए। बच्चों को पता क्या है, कोचिंग का नाम होता है 400 या 4-5 हज़ार रुपये ले भी लोगे बच्चों से। आप कहने का मतलब जो नए बच्चे आएंगे उनकी दशा बहुत बेकार हो जाती है। तो थोड़ा टीचरों से भी एक बात सही कहना चाहते हैं कि थोड़ा सच बोलें, और थोड़ा जितना पैसे से बिना भाग के सीधा पढ़ाई पे भागें तो थोड़ा अच्छा रहेगा। मोहब्बत जिला का नाम ऊँचा होगा, वरना फिर तो भाई आप समझ रहे। तो आप बच्चों को किस प्रकार से ढालते हो शुरू में आप? बच्चों को मैं 7 दिन तो कुछ बोलते ही नहीं हूँ, 7 दिन बोलता हूँ भाई क्लास का मजा लो, 1 घंटा बैठो आराम से, जो मैं लिखवाऊँ सुनो पढ़ो, थोड़ा अच्छा लगे। और जहाँ से 8-10 दिन हुए फिर तोड़ना स्टार्ट करता हूँ बच्चों को, लास्ट टाइम में छड़ी से भी मारता हूँ। और जी मेरा हमेशा शुरुआत रहा है, पढ़ाई मेरा कोई नहीं है, चाहे मेरा भाई हो तो दुश्मन है जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता, और जब तक सिलेक्शन में किसी को इज्जत देता ही नहीं है। पहली बात दूरी से बात करता, मजाक उड़ाने में तो मैं है हूँ माहिर फिलहाल तो ठीक है। लेकिन अगर एक बार सिलेक्शन जैसे भाई आया सिलेक्शन बस, आप मेरे दिल से बहुत अच्छा लगा कि भाई आया, इसके बाद मैं बहुत बड़ी इज्जत देता हूँ, भाई आई बैठिए। लेकिन जब सिलेक्शन हुआ मैं किसी को मानता ही नहीं। और मेरे यहाँ क्लास में एक और डिसिप्लिन है कि भाई अगर जो पढ़ना चाहे वही बच्चे बैठते हैं। मैं बताइए कोई ऐसा बच्चा जो पढ़ता नहीं होगा, और नहीं पढ़ने वाला 15 में वैसे ही भाग जाता है। भले ही बच्चे कम रहे लेकिन अच्छा रहे, यही हमारा रहता है स्वदेश की भाई बच्चा पढ़े, बस फालतू की चीज़ों में चक्कर में ना पड़े। आप इनके नोट्स किस प्रकार बनवाते हो आप इनके? नोट्स क्या है कि अब सवाल बोल दिया नोट्स बना लेंगे। एक बार बोल दी कि भाई मेरे अगर हिसाब चलोगे 3 नोट्स बनाना चाहिए। एक में जो मैं सब पढ़ाता हूँ वो नोट करिए, दूसरा नोट्स ऐसा होना चाहिए जिसमें सवाल आपको बन नहीं रहे। तो मान लो एक टॉपिक में 120 या 180 करा देता, सवाल नहीं करा देता, 200 के लगभग हो जाती कभी कभी। तो 200 सवाल का एक नोट्स बनाओ, दूसरा नोट जैसे 50 सवाल नहीं बन रहे उसको अलग नोट तैयार करो। फिर एक तीसरी डायरी स्टार्ट करो, जो तुम्हारे बहुत कठिन क्वेश्चन हर टॉपिक से 4 या 5 सवाल होते उनको तुम अलग डायरी में नोट करो। जब आपका पेपर का अंतिम दिन होगा ना तो वो 4 से 5 सवाल हर टॉपिक के स्टार्ट करना पड़ेगा। मान लो 20 टॉपिक हैं तो 20 पंचे 100 सवाल, तो आप उस रात को 100 सवाल रिवीजन करके चले जाओ, पेपर अच्छा जाए एकदम। हमारे जीडी में भी लड़के पूरे नंबर मारते मैथ में, जैसे अभी 20-20 का होता है ना, उस समय 25-25 का था। तो लड़के अनिल नाम का लड़का उसने पूरे मैथ रीजन नंबर मांगे थे, भैया कि देखो ऐसा ही पूरे नंबर है। तो बहुत लड़के ऐसे हैं जो पूरे नंबर ला के आराम से मैथ रीजन की गारंटी कि भाई अच्छे से पढ़ोगे। तो मुझे बहुत कम स्टूडेंट्स है जो मैथ पूरे नहीं मारते, वरना अगर 20 नंबर की मैथ है तो 20 में 19, कभी कभी लड़के 20 में 20 भी मारते। ऐसा ही में 3 बच्चियाँ 2 लड़कियाँ थी तो उनको फाइनल कट ऑफ में बाहर हैं, उनकी मैथ में पूरे नंबर थे, जैसे भाई की पूरे 40 में 40 हैं। तो आप अगर आप साल 1.5 साल पढ़ोगे तो नोट्स 3 तैयार करो, और आराम से उनको हर हफ्ते जैसे 6 दिन पढ़ाई करो, 7वें दिन संडे को उन्हीं नोट्स को रिवीजन करो। अभी जब तक कोई टॉपिक या कोई टीचर टॉपिक ना पढ़ा दे, आप कोई सवाल पर सवाल लगाने नहीं आए। जो नोट्स में बताया जैसे परसेंटेज स्टार्ट किया मैंने अभी, तो परसेंटेज को जब तक मैं पढ़ाऊँ परसेंटेज ही पढ़ना। एक बार मैंने बोल दिया ख़त्म, तो जितने प्रीवियस क्वेश्चन, मान लो कोई बंदा जीएस की तैयारी जीडी की तैयारी कर रहा है तो जीडी के सारे क्वेश्चन लगा ले। अब कोई व्यक्ति पुलिस की तैयारी करे तो पुलिस के प्रीवियस सारे लगा ले, मतलब अपने अपने हिसाब से तैयारी करते रहे। ऐसा नहीं कि कोई मतलब सीजीएल करा तो वो सीजीएल के लगा ले। तो एक बार टॉपिक खत्म, वो अपने हिसाब से रिवीजन करते रहते हैं, और हमें आज तक शिकायत नहीं मिली इनसे कोई। जैसे कई बच्चे अपना ऑनलाइन पेपर देते हैं, ऑफलाइन सवाल देख करके वो उसको आगे क्यों बढ़ाते हैं? नहीं वो पर अलग अलग कोचिंग के बच्चे होंगे। हमारे बच्चे एक बार रगड़ जाए अच्छी कोचिंग में 1.5 साल कभी आगे नहीं बढ़ाते। आप देखिए क्लब में 120-130 लगा के आते, वो हमारे स्कूल स्टूडेंट होगा पक्का। अब मुझे नहीं पता पहले कहाँ पढ़ते रहे, आप कितना पैसे जमा किया, तो वो बच्चे एक्सेप्ट करते। एक बार 1.5 साल कोई पढ़ के मुझे बता दे हाथ खड़ा के सर मैंने कोई सवाल छोड़ा हो मैथ का, तो मान जाओ उन्हें। तो वो और कहीं बच्चे भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। संदेश क्या देना चाहोगे बच्चों के? जैसे संदेश तो मैं रोज लेक्चर मारता हूँ, जो मेरे यहाँ बच्चे आते एकदम मोटिवेट रहते हैं हमेशा, और वैसी गलती नहीं करते। संदेश रोज मिलता है हर घंटे में 10 बार, 10 सवाल 10 बार संदेश।
और जितना पक जाते बच्चे यहाँ की, मेरे हिसाब से अगर बच्चा एक बार पढ़ लिया जाए तो मुझे लगता है कि वो उसको समझने की जरूरत ही पड़ती नहीं है। और जो नहीं पढ़ना चाहे लड़कियों को, देखो बहुत कम लड़कियाँ आई और 2018 में सेलेक्टेड हुई, जिनको लाभ आने के पता नहीं, तो वो आज भी हम कभी आएंगे तो मुलाकात करवाएंगे आप लोगों से। जी लड़के भी अभी शुरुआत में कहा बच्चे समझ ना समझ होते, इसके बाद तो समझाना पड़ता है, इसके बाद आराम से ढल जाते हो प्यार से। बस देख सकते हैं, मैं बच्चे से पूछने की कोशिश करूँगा। तो जा रहे हो, रुक जाओ, थोड़ी और रुक जाओ। देख सकते हो कि इस समय मैं बच्चों से पूछने की कोशिश करूँगा कि कैमरा को क्या चेहरे घेर के घुमाया जाए, ताकि सभी लोगों के इनके चेहरे की मुस्कान दिखाई जाए मैथ में। तो आपका नाम क्या है? नाम क्या? तो आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मंगरिया। तो आप मैथ का कैसे पता चला कि सर आपको कोचिंग पढ़ाते हैं? आप कैसे आप आए? शुरुआत में आए थे मतलब, और मैं जहाँ रूम लिया था तो उन लड़कियों ने बताया था कि यहाँ पे नालंदा कोचिंग है, तो वहाँ पे पढ़ने जाओ। तो फर्स्ट वहीं कोचिंग पढ़ने गए, वहीं पढ़ने लगे। फिर तो कहीं आपको ना सर किस प्रकार से पढ़ाते हैं आपको मैथ में? बहुत अच्छे से पढ़ाते, मतलब सिलेबस भाई हमने, मतलब जब मैं यहाँ आई थी नंबर सिस्टम से स्टार्ट हुआ था पहली बार, तो वहीं से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो शुरू में मैथ को कैसा लग रहा था आपको? आप कैसा लग रहा है? शुरुआत में मतलब पहले जैसे ही पढ़ना स्टार्ट किया, जैसे लेसन वाई कंप्लीट होते गए बेसिक, मतलब सही लगने लगा, मतलब पढ़ाई भी मतलब अच्छे से होने लगी। तो आपका नाम क्या है बहन? मोनिका राजपूत, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मंगरिया से। तो आपको मैथ कैसे सर पढ़ाते हैं आपको? मस्त पढ़ाती। शुरुआती में आपको कैसा लग रहा था मैथ जब शुरू की था? शुरुआत में 1 महीना थोड़ी भी ऐसा लग रहा था कि समझ में नहीं आ रही, 1 महीने बाद पढ़ना फिर जारी रखा, बहुत अच्छे से आने लगा। अब अच्छी मैथ है, मस्त है। नाम क्या है भाई? हरिओम। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हो? महुआ से। तो आप यहाँ कोचिंग किस प्रकार से सर आपको पढ़ाते हैं? बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं और मेरे को अभी 4 दिन हुए यहाँ पर आए हुए। तो आपको कैसा फील हो रहा है अंदर से? बहुत अच्छा फील हो रहा है अभी। तो कुछ आपको मैथ में डाउट वगैरह आप पूछ लिया था सर से? हाँ, जो डाउट होता है वो सर से मैं पूछ लेता हूँ। और अभी मेरे को 4 दिन यहाँ पर आए हुए हैं। अभी थोड़ा सर मतलब कि जितने सही तरीके से मतलब पढ़ा रहे हैं उस तरह से वही है। तो आपको कैसा अंदर से लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। तो भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेश है। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं यहीं महुआ से बिलोंग करता हूँ। तो आपको सर किस प्रकार से मैथ पढ़ाते हैं आपको? मैथ बढ़िया पढ़ाते हैं और बिल्कुल जीरो लेवल से, जैसे कोई बच्चा अभी नया आया है तो उसको बिल्कुल शुरू से समझाते हैं, अलग से बैच लगा देते हैं। जैसे कोई बच्चा नया आया तो जैसे ये कोचिंग चलती है, पुराने बच्चे पढ़ते हैं, और जैसे किसी की कैलकुलेशन कमज़ोर है तो उनको अलग से बैठा के समझा देते हैं। और जैसे अभी मुझे 15 दिन हुए आए हुए, तो मुझे काफ़ी कुछ समझ में आने लगा है। तो शुरू में आपकी मैथ कैसी थी? आप मैथ को कैसे किया आपने? तो मैथ का मेरा स्कोर तो ठीक है पहले फ़िलहाल, तो अब जो इंटर की मैथ है वो तो अलग रहती है और इसकी मैथ थोड़ी अलग है, उसका कैलकुलेशन इसमें काम आता है। तो आपने इंटर कब किया था आपने? इंटर अभी मेरा अभी हुआ है, इसी साल हुआ है इंटर। इसी साल हुआ है जी। तो भाई आपका नाम क्या है? प्रिंस। कहाँ से बिलोंग करते हो? तंदौली। तंदौली से। तो आपने मैथ का कैसा आपने पढ़ा रहे सर? सर भाई बढ़िया पढ़ाते सर। मैं तो आपने ये आपका इंटर कब हुआ था? अभी इसी साल हुआ था, इसी साथ में पढ़ते थे हम लोग। तो आपने कोचिंग कब ज्वाइन की थी आपने? बस 10-15 दिन हुआ है। तो आपको शुरू में कैसा लग रहा है जब सर जी आया? सही पढ़ाते सर, शुरू में अच्छा लग रहा था, आपको समझ में आता है? बढ़िया समझ में आता था। ये नहीं कि सर मना करते हो आपको? नहीं ऐसा कुछ नहीं। जैसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता तो सर आपको बता दी? हाँ बताते हैं, अलग से भी बताते हैं, बाद में बताते हैं सर सब। देख सकते हैं भाइयों ने बता दिया है। यहाँ कैमरा जूम करके दिखाने की कोशिश करिएगा आप, तो देख सकते हो इनका नया बैच स्टार्ट हो रहा है। और जैसे भी कोचिंग ज्वाइन करनी हो तो रामकथा मार्ग में कोचिंग चलती है सर की, जहाँ पर दिनेश सर जी की कोचिंग चलती है। यहाँ पोस्टर दिखाने की कोशिश करिएगा। तो जिसे भी आना हो सर ने टाइम टेबल बता दिया है, तो इस चैनल के माध्यम से आप देख सकते हो। तो इसी प्रकार से अगली वीडियो पर बने रहो। धन्यवाद।